तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज इस क्लास में जो फिर से टॉपर क्लास 5 जो आज लिए हैं, टॉपर जिस प्रकार आपने टॉपर क्लासेस को पूरे प्यार दे रहे हैं और कमेंट भी दे रहे हैं कि सर इसी तरह रेगुलर कराइए। तो ये आप लोग का प्यार है। और इसी तरह टॉपर क्लास को प्यार देते रहिए। मैं रेगुलर आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक क्लास लूँगा, ठीक है भाई साहब। जब तक आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम साथ आपके साथ है। बशर्ते आपको साथ चलना है कि बारीकी से रेगुलर जो क्लास करा रहे हैं वो करना है आपको। इससे क्लास से आगे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो सोच के ही बोल रहा हूँ, ऐसे तो मैं वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ। लोग के पास दिखाई दे रहा है कि इसे इसी क्लास से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। हमने 2-3 किताब का ऑब्जेक्टिव मंगवाए हैं खरीद के, तो उससे मैच्योर कर करके डालें 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बना रहे क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, इसलिए इससे आगे नहीं जाएगा। जिस प्रकार आपने टॉपर क्लास 2 को 1 को 3 को सबको प्यार देते आ रहे हैं, इसी प्रकार आपने टॉपर 5 क्लास आज का सेशन चल रहा है उसको इसको भी प्यार दीजिएगा। तो आप लोग देख के सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो ज़रूर एक सब्सक्राइब बनना चाहिए। और लाइक तो बनता है आप लोग के लिए, लेकिन वो इतना सारा मेहनत करके पीडीएफ तैयार करके ला रहा हूँ। क्लास से पहले छाट छाट के ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ 3-4 किताब से, उसके बाद आपके साथ पीडीएफ बनाता हूँ, पीडीएफ बना के आपके पास पेश आता हूँ, वीडियो करते बनाते हैं। उसके बाद आप लोग एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि प्यारे बच्चे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ बनते हैं, क्योंकि आपका चैनल है, मेरा नहीं है। आप लोग के लिए मैंने थोड़ा इसमें तो आप ही का चैनल है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसके बाद चलिए, ठीक है। सब लोग कर दिए, उसके बाद चलते हैं। पहला क्वेश्चन है टॉपर क्लास 5 को कई सारा बच्चा ने देख रहा है, टॉपर क्लास का आनंद ले रहा है, तो बिल्कुल आप लोग के लिए सिर्फ जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए, टॉपर क्लास का पहला क्वेश्चन है। आज हम जो लिए हैं सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर भूगोल का है, चैप्टर नंबर 5, बिहार कृषि एवं वन संरक्षण, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन उसका पहला है कि बिहार में, ये बता देना चाहता हूँ कि जो क्लास बच्चा न्यू जुड़ रहा है क्लास में, तो वो बता देना चाहिए टॉपर क्लास 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसको प्ले लिस्ट बना हुआ है इसी से, यूट्यूब पर जाइए, प्ले लिस्ट पर देखिए शुरू से। उसके बाद इसमें क्या है खासियत, देखिए खासियत इसका क्या है कि इसमें देखिए जो बच्चा शुरू से भी अभी तक सिलेबस नहीं पढ़े, खास करके जो बच्चा कमज़ोर है, छात्र जो नहीं पढ़ पाए हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगर कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी उसके साथ, अगर वो मेरा टॉपर क्लास रेगुलर लेता है तो कोई नहीं 80-85% कोई नहीं काट सकते उसका नंबर, ठीक है। जो बच्चा नहीं पढ़े हैं, अगर जो बच्चा सिलेबस खत्म करके अगर मेरा टॉपर क्लास रोज ले रहे हैं, तो उसके लिए टॉपर साबित होगा तो होगा, ठीक है। आप नहीं पता कीजिएगा, एग्जाम बोर्ड एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद आपको अनुभव पता चलेगा सर कहाँ से क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप बाद में आपको पछताना नहीं है, आपको पूरा वीडियो रोज देखना है, ठीक है। ये नहीं कि बाद में पछता दीजिए कि सर इसी से आ रहा था हम नहीं देखे, ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए आप देखिए, मैं कुछ अनुभव से ही बोल रहा हूँ आपके सामने, तो जरूर रोज देखिए वीडियो। मैं बारी बारी 3-4 किताब से छाँट छाँट के ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ ताकि आप बच्चों के लिए बेहतर साबित हुए एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है बताइए। 5% बताइए, 7%, 7.32% बताइए, 10% या 12% बताइए कितना है। देखिए, बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है वह क्षेत्र है 7.32%, ठीक है। ऑप्शन बी जरा हो, ठीक है। चलिए, जिसको क्वेश्चन नहीं आवे वो पराग कॉपी में नोट के लिए, जिसको आता है वो बताइए, ठीक है। बार बार बोलते रहिए। बिहार की रबी फसलें कौन सी बताइए। बिहार की रबी फसलें कौन, गेहूँ, जौ, सरसों, धान, मक्का या ज्वार बताइए। तो क्या है बिहार की रबी फसलें कौन सी है बताइए। तो देखिए, बिहार की जो रबी फसलें हैं वह गेहूँ, जौ, सरसों, ठीक है, मुख्य रूप से उपजाया जाता है रबी फसल में, ठीक है। चलिए, ऑप्शन इज राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि बिहार में दलहन की प्रमुख फसल कौन सी बताइए। चना, सरसों, ज्वार, मक्का बताइए। तो बिहार में जो दलहन की प्रमुख फसलें कौन सी है, तो बताइए कौन सी प्रमुख फसलें। तो देखिए, दलहन के लिए सबसे प्रमुख फसल है बिहार में वह है चना है, ठीक है। कौन सा है, चना, ठीक है। सबके घर में चना का दाल बनता होगा, सब लगभग के घर में बनता है, इसलिए बिहार के प्रमुख ये दाल है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि बिहार में किस जिले में सिंचाई में अग्रणी माना जाता है। किस माना जाता है, पटना, रोहतास, वैशाली या भोजपुर बताइए। तो बिहार में सबसे, देखिए, जिले जो सिंचाई के लिए अग्रणी माना जाता है वो कौन सा जिला है बताइए। वह जिला है रोहतास जिला है। कौन सा जिला है, रोहतास जिला है, ठीक है। ये सबसे अग्रणी राज्य से सिंचाई के लिए माना जाता है, ठीक है। देखिए, ये बिहार से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार से, ठीक है। इसको आप इसको तो और स्किप नहीं कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। अगर अपने दोस्तों में और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दोस्त का भी इस वीडियो का आनंद ले पाए, क्योंकि बिहार से आएगा ये 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। सो इसलिए आपको स्किप नहीं करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है बताइए। 1, 2, 3, 4 बताइए। तो बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, एक है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि है, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, बिहार में चंपारण जिला में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य फसलें किस पर निर्भर करती है? मानसून, तापमान, मृदा प्रकार, या सभी बताइए। बिहार के जो प्रमुख फसलें किस पर निर्भर करती है? देखिए, बिहार की जो प्रमुख फसलें हैं वह मानसून पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करता है, मृदा प्रकार पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट होगा। ठीक है, सभी इसका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में दलहन उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से बताइए? बिहार में सबसे अधिक दाल उत्पादन कौन सा जिला करता है? पटना, औरंगाबाद, कैमूर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, या जम्मू, या बेगूसराय, या सारण, या नालंदा, पटना, या मधेपुरा बताइए। तो बिहार का सबसे जो प्रमुख जिला कौन सा है दाल उत्पादन में बताइए? तो कौन सा है वह जिला? वह है पटना, औरंगाबाद, कैमूर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होता है कि बिहार में पतझड़ वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से है बताइए? खैर, शीशम, महुआ, आम, नीम, पीपल, साल, देवदार, अर्जुन, बबूल, रेशम, कदम बताइए कौन सा है? देखिए, बिहार में जो पतझड़ वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वह वृक्ष है बताइए, वह वृक्ष है खैर का है, शीशम का है, महुआ का है, पेड़, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिहार में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है बताइए? वन्य जीव पूछ रहा है। ठीक है, 10, 12, 14, 16 बताइए। तो कितने हैं बिहार में? देखिए, वन्य जीव का संख्या, वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है 14 है। ठीक है, 14, एक को नेशनल वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कि वाल्मीकि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कृषि प्रधानता किस बात से सिद्ध होती है बताइए? राज्य की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर करता है, या अधिक उद्योग है, राज्य में हर जगह जंगल है, राज्य में बहुत से नदी है बताइए। बिहार की कृषि प्रधानता किस बात से प्रतीत होती है बताइए? तो देखिए, अधिक तो उद्योग है ना, बिहार में उद्योग है। बिहार में अगर उद्योग होता तो बिहार के लोग क्यों कमाने बाहर जाते हैं? ठीक है, राज्य में हर जगह जंगल है बिहार में, 7.25% तो है ये, यानी कि 7.32% तो है ही, इसमें तो कुछ होगा नहीं। राज्य में बहुत सी नदी भी है, नदी है लेकिन उतना तो नदी ही नहीं है। तो यानी कि राज्य की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर। ठीक है, अपने बिहार के राज्य के आबादी किस पर है? कृषि पर निर्भर पड़ता है। ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है बताइए? गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार बताइए। तो बिहार में सबसे अधिक फसल कौन सा उगाया जाता है? वह है वह क्या है? धान है। क्या है? धान है। ठीक है, ऑप्शन सबसे ज़्यादा बिहार में धान उगाई जाती है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, आप ही के लिए, आपका चैनल है तो आपको एक चैनल जो सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, प्लीज़ इसको मत कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में दलहन और तिलहन फसलों का महत्व क्या है बताइए? प्रोटीन का स्रोत और तेल का स्रोत है, आयात के लिए, सजावटी फसल के लिए, चारा है बताइए क्या है? तो देखिए, बिहार में जो दलहन और तिलहन का फसलों का जो महत्व है वह है प्रोटीन का स्रोत है, दाल से ही हम लोग प्रोटीन करते हैं। ठीक है, तेल का भी स्रोत है तिलहन के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्य सिंचाई विधि क्या है बताइए? बिहार में मुख्य सिंचाई विधि क्या है? तालाब, नहर, कुआं, वर्षा बताइए। तो देखिए, बिहार में जो मुख्य जो सिंचाई का प्रबंध है वह है नहर है। क्या है? नहर है। ठीक है, नहर है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वन क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण क्या है बताइए? बिहार में जो वन क्षेत्र में जो कमी का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, कृषि विस्तार, झारखंड का गठन, या सभी बताइए। क्या है कि बिहार के जो वन में जो कमी का मुख्य कारण है वह है बताइए कि वनों की कटाई भी अंधाधुंध हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, तो लोग रहना पसंद, जंगल काट काट के रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा कृषि विस्तार, यानी कि अगर देखिए, अगर उतना संख्या है, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो क्या मरेगा ही ना, तो वो कृषि का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। और कि झारखंड का कभी गठन हो गया, इस कारण से बिहार में थोड़ा वन उसी के भाग में ज़्यादा चला गया, यानी कि इन्वेस्ट सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइए कि किस किस जिले से आप लोग देख रहे हैं, किस किस नगर से देख रहे हैं। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए सर हम यहाँ से देख रहा हूँ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि सर यहाँ से बच्चा जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में वन जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है बताइए? जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, खेल गतिविधियों के लिए बताइए। तो बिहार में जो वन जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है बताइए? तो क्यों है? वह जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमुख दलहन फसल कौन सी नहीं है? चना, मूंग, ज्वार, मसूर बताइए। देखिए, दलहन का प्रमुख फसल नहीं है, चना तो है भाई, चना तो होगा ना, मूंग भी है, मसूर भी है, लेकिन ज्वार अपने बिहार में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सीजर आर्टन इसका नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए अगला कि बिहार में पतझड़ वन में कौन सा वृक्ष शामिल नहीं है? खैर, महुआ, शीशम, पीपल बताइए। तो बिहार में जो पतझड़ वन में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, हम अभी पहले ही क्वेश्चन कराए थे,
पीपल शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। खैर भी है, महुआ भी है, शीशम भी है, तीनों है, लेकिन पीपल शामिल नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में दलहन उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। दलहन उत्पादन में पटना, कैमूर, औरंगाबाद, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, जमुई, बेगूसराय, सारण या नालंदा या पटना, मध्य प्रदेश। तो बिहार में जो अग्रणी राज्य है दलहन में, वो कौन सा राज्य है, सॉरी राज्य पूछते, कौन सा जिला है बताइए। तो कौन सा जिला है, वह है पटना, कैमूर, औरंगाबाद, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन होगा था, ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है बताइए। तो कितनी है, वह 14 है। कितनी है, 14 है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी फसल गर्मी में बोई जाती है बताइए। बिहार में कौन सी फसल गर्मी में बोई जाती है। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार बताइए। देखिए बिहार में जो गर्म में जो फसल बोई जाती है वह ज्वार बोई जाती है। कौन सा, ज्वार, ठीक है। ऑप्शन डी ज्वार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि बिहार की कृषि प्रधानता का प्रमाण क्या है। राज्य की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, यानी कि कृषि का प्रधानता पूछ रहा है। राज्य में अधिक उद्योग है, राज्य में अधिक नदियां हैं, राज्य में अधिक जंगल है, बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राज्य की लगभग आबादी कृषि पर निर्भर है, ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। 80% जो दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख दलहन फसलें कौन सी हैं। चना, मूंग, मसूर, खेसारी, अरहर, बताइए। इसे बताइए कौन सा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो वह चना, मूंग, मसूर, खेसारी, अरहर बिहार का ये प्रमुख दाल है, ठीक है। ऑप्शन ए है। आप लोग घर में देखते होंगे क्या क्या चीज़ बताता है, ठीक है, खेत में आपको पता ही होगा। तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तालाब, नहर, कुआं, वर्षा, बताइए। तो बिहार में क्या है मुख्य सिंचाई का प्रबंध, बताइए क्या है, वो नहर के द्वारा होता है सिंचाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वन क्षेत्र का वर्तमान प्रतिशत कितना है। वर्तमान प्रतिशत 7.32% है, ठीक है। 7.3%, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि बिहार बोर्ड में आ सकते हैं 2026 बोर्ड में, ठीक है। अगला, बिहार में वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, बताइए क्यों है। जैव विविधता एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, या उद्योग के लिए, या कृषि के लिए जरूरी नहीं, या खेल गतिविधियों के लिए नहीं, बताइए। तो बिहार में वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है बताइए। तो वह कि जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की, ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग का टॉपर क्लास 5 भी हम लोग पूरा वीडियो करा दिए जो क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। आप लोग इसी तरह डेली चैनल पर जुड़ते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह टॉपर जिस प्रकार आपने उधर से प्यार दे रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आउट करे आउट के, इसी माध्यम से आप इस क्लास को भी प्यार दीजिएगा। थैंक यू आज के लिए। और अगर जो वीडियो जो ये क्लास को पूरा नहीं देख पाए हैं कि टॉपर 1 टॉपर 2 क्लासेस है, 3 क्लासेस को, वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा सेक्शन, उसमें मिल जाएगा टॉपर क्लास बोर्ड एग्जाम 2026 टॉपर क्लास, ठीक है। वो जाइएगा, बारीकी से देख लीजिएगा। थैंक यू आज के लिए इतना ही।